Hello, friends. This is Kausar Usmani here. Welcomes you in my channel Science Point. जैसे कि हमें पता है अब बोर्ड एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो मैं सबसे पहले 10th क्लास का टॉपिक लेना चाहूँगी पढ़ाने के लिए. सो फर्स्टली आई स्टार्ट विथ लाइफ प्रोसेसेस. एज वी नो, व्हाट डू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस. क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? हमें पता है जितनी भी प्रोसेसेस जो हमारी ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं वो होते हैं लाइफ प्रोसेसेस, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. These are the basic 6 life processes that continues with our life. सो अगर हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय सिंगल सेल. एक सिंगल सेल ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करता है. और अगर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सो पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में डिफरेंस क्या होता है. यूनिसेल्युलर, यूनी मीन्स सिंगल एंड सेल्युलर मीन्स सेल. सो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बना होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. और मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है, जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है, वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नाउ फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी लाइफ प्रोसेसेस को. The series of actions such as movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion, nutrition, basically all the processes that are essential for living beings to continue their life. This comes under life processes. Now there is a page, you can see life processes होते क्या हैं, आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं. So I want to start first, that is nutrition. Nutrition is the first life process. Process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life. ये होता क्या है बेसिकली, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं एंड देन कन्वर्ट इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट. यूज़फुल प्रोडक्ट क्या होता है? एनर्जी. हमें क्या चाहिए फूड से? बेसिकली हम खाना खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं ना. तो एनर्जी के लिए हम खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल जाएगी. और जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा? अदर न्यूट्रिएंट्स में आपका आ जाएगा वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड और वी कैन से ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स that are required by body to continue their life. So basically nutrition is of two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है? सो फर्स्टली आई वांट टू स्टार्ट विद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स like water and CO2, or we can say carbon dioxide, in the presence of light and chlorophyll to synthesize their own food. तो ये होते हैं हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बट देयर इज़ अ कंडीशन क्या है? लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए. उससे अपना खाना बनाता है. तो हम लोग तो क्लोरोफिल यूज़ नहीं करते ना एज अ ह्यूमन, ना लाइट चाहिए हमें. तो ऐसा कौन करता है? प्लांट्स करते हैं. तो plants are the examples of organisms that perform the autotrophic nutrition, or living beings that perform the autotrophic nutrition. There is a equation here, or reaction that occurs during autotrophic nutrition. So carbon dioxide with the help of water, there are 6 molecules of carbon dioxide एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है. तो एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ? ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. हमारी बॉडी को चाहिए ताकत के लिए ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए. तो ये पूरा आप देख सकते हैं इजीली.
अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक स्टेप 3 स्टेप्स कह सकते हैं हम, एक स्टेप में नहीं होता है ये। 3 स्टेप्स कौन से हैं? एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन, रिडक्शन। एंड दीज प्रोसेसेस आर नॉट कंटिन्यूअस, मीन्स दीज आर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार नहीं हो सकते। क्लियर? मैं डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस भी कराऊंगी लास्ट में आपको। नाउ second type of nutrition is heterotrophic nutrition. These are the organisms depend on other organisms for food. Heterotrophs कौन होते हैं? Heterotrophs are those organisms that depends on other organisms for food, जो खाने के लिए दूसरे organisms पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस, एज ह्यूमंस हम खुद खाना बनाते हैं, लेकिन हमें उसके लिए चाहिए कोई सोर्स चाहिए, जैसे कि फंजाई, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं तो देयर आर 3 डिविजन्स हेयर: पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक। पैरासाइट्स कौन होते हैं? ये मैं आपको सब डेफिनेशंस आगे सब कराऊंगी। Examples: leeches, ticks, saprophytes, mushrooms. Examples here: Holozoic, humans, dogs. Examples are present here. Now, there's a simple question here: how photosynthesis occur in plants? Plants make food using sunlight and water, which provides nourishment to other organisms and themselves. Photosynthesis होता कैसे है प्लांट में? ये जो आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही हुआ है जिससे फूड प्रिपेयर हुआ है प्लांट के थ्रू। तो सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पर आपका ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर एंड प्रोडक्ट्स हेयर। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स absorb light that is used to split water into hydrogen and oxygen, which then used to reduce carbon dioxide into carbohydrates, mainly glucose. तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट्स द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल दैट आर प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब वो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी है वो किस में हेल्प करेगी? वाटर को स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जिसे आप फिर से यूज़ कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म बनती है? यहाँ मेनली ग्लूकोज बनता है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन हियर: हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल? इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। तो क्लोरोफिल आपको क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराने के लिए चाहिए। और स्टोमेटा, अभी आप देखेंगे स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है, ओपनिंग होती है, तो स्टोमेटा इनटेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा होते क्या है? पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 2 गैसेस आर इन्वॉल्व हियर, CO2 एंड O2। 2 गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पर, CO2 और O2 का। मोस्टली फाउंड ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर साइड की तरफ आपको ये स्टोमेटा मिलता है। नाउ ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमा क्या होता है? ये जो आपका एरिया होता है जहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, एम्प्टी स्पेस जिसे हमको बोलते हैं। ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स इसे गार्ड करते हैं, दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। ये गार्ड सेल्स ही ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स आ जाता है कई बार ये, तो हम ये लिखेंगे कि इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। अब ये गार्ड सेल्स किस पर डिपेंड करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। गार्ड सेल्स डिपेंड करते हैं वाटर पर। वाटर कंटेंट आपकी लीफ का कैसा है, तो इस पर डिपेंड करते हैं, इससे ही ये फंक्शन करते हैं। अब आप देखिए, देयर इज अ डायग्राम हियर: स्टोमा क्लोज, स्टोमा ओपन। स्टोमा क्लोज्ड में आई हैव शोन all the parts in one diagram.
मैंने वन डायग्राम में आपको ज़्यादा सारे ही पार्ट शो कर दिए हैं. न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, guard cells, cell wall. Now you can see stoma closed here and stoma open here, and these are bean shaped guard cells. Clear? Now, why is the nutrition essential for लिविंग ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिशन एसेंशियल क्यों है, क्यों ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ. अ बैलेंस्ड डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीजेस एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए एक हेल्दी लाइफ के लिए. अगर हमारी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो उससे हमारी बॉडी पर फ़र्क पड़ता है और हम वीक फील करने लगते हैं. तो हम बैलेंस डाइट क्यों लेते हैं? जिससे कि हम डिजीज़ से बच सकें और हमारी अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें. और हमारे सेल्स को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. एनर्जी होगी तभी सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. नाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी? Blue green algae can be autotrophs, or we can say autotrophic nutrition can be shown by blue green algae. Heterotrophic can be shown, or mixotrophic. Mixotrophs कौन होते हैं? Organisms that use a mix of different sources of energy and carbon rather than a single trophic mode. Mixotrophs जनरली आता नहीं है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक ये तो नॉर्मली आते ही हैं. Now, saprophytic nutrition. Some organisms feed on dead and decaying organic matter. Basically, what are saprotrophs? Saprotrophs are those organisms that feed on dead and decaying matter, dead and decaying organic matter. Or we can say that nutrition in which organisms feed on dead and decaying matter, organic matter, is known as saprophytic nutrition. In this condition, food is partially digested outside the body and then it is absorbed. इसमें क्या होता है? फूड हमारा पार्शियली डाइजेस्ट होता है. मीन्स पार्शियल का मीनिंग क्या होता है? हाफ डाइजेशन होता है. यहाँ पर कहाँ पर होता है? आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद हम फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फंजाई का. नाउ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स कौन होते हैं? Some organisms feed at the expense of another organism and in turn cause harm. कुछ organisms ऐसे होते हैं, और हम कह सकते हैं पैरासाइट्स वो organisms होते हैं जो दूसरे organisms पर फीड करते हैं. मीन्स अपना बेनिफिट कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा organisms जिस पर वो फीड कर रहे हैं वो हार्म हो जाता है उसे. तो ये होते हैं पैरासाइट्स. एंड these parasites perform which kind of nutrition? Parasitic nutrition. Parasites live on the body or in the body of a host organism and derive nutrients from the body of the host. Parasites किसी भी host की बॉडी पर या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, और उसकी होस्ट की बॉडी से वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें खुद को बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो होस्ट बॉडी है वो हार्म हो जाता है उसे. एग्जाम्पल लीच. अभी हमने कहा है बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं. तो जो बॉडी के बाहर रहेंगे, दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट, एग्जाम्पल लीच. एंड दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी आर नोन एज एंडोपैरासाइट, नोन एज एस्कैरस, और एग्जाम्पल एस्कैरस. और वी कैन से पैरासिटिक प्लांट भी होता है, जिसे हम कह सकते हैं पैरासिटिक प्लांट, एग्जाम्पल कसकटा. Clear any doubt? Now, nutrition in amoeba. Amoeba shows holozoic type of nutrition, angle food particle using pseudopodia. Basically, amoeba intake the food particle with the help of pseudopodia, and the process that helps amoeba to engulf the food particle is known as phagocytosis. Angled food get enclosed in food vacuole. Digestion, absorption, assimilation takes place as food vacuole
passes through cytoplasm. ये जो अमीबा फर्स्टली एंगल्फ करेगा फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया की हेल्प से. अब ये जो फूड पार्टिकल है ये वैक्यूल इसको सराउंड कर लेगा. देन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अकर एज फूड एक्वर ओपन्स टू आउटसाइड. जैसे कि ह्यूमंस में होता है इजेशन प्रोसेस, अमीबा में भी ये सब होता है. अमीबा अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट कर देता है क्योंकि ये जो वैक्यूल है ये बाहर की तरफ खुल जाएगा. फर्स्टली देखिए आप, जब फूड अमीबा ने एब्जॉर्ब कर लिया है फूड पार्टिकल, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. दिस इज न्यूक्लियस आई हैव शोन, फूड पार्टिकल आई हैव शोन, स्यूडोपोडिया आई हैव शोन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन में क्या हो रहा है आपको, फूड पार्टिकल आई हैव शोन हियर, फूड वैक्यूल शोन हियर. फूड पार्टिकल आप देखिए एंटर होने वाला है बॉडी के अंदर. नाउ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हियर, फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हो चुका है. एसिमिलेशन, नेक्स्ट इज अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट. यू कैन सी द क्लियर डायग्राम हियर. Now nutrition in paramecium. Paramecium and amoeba both shows holozoic type of nutrition. देखिए I have shown diagram of paramecium. This is chloroplast, nucleus, pellicle, spot, flagellum, hair-like structure. This is contractile vacuole. अब देखिए क्वेश्चन कई बार आ जाता है, what's the function of cilia? Cilia basically help them to engulf food via oral groove. Cilia फूड पार्टिकल को engulf करने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से, ओरल ग्रूव की हेल्प से, फूड डाइजेशन अकर इन फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म. अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट टू अ टाइनी पोर कॉल्ड एनल पोर और साइटोफाइज. तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, फूड वैक्यूल इसको हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में. फूड वैक्यूल एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म. जो फूड डाइजेशन है आपका फूड वैक्यूल करेगा विद द एंड द एब्जॉर्प्शन करेगा आपका साइटोप्लाज्म. जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि आपका अमीबा में हुआ था कि वो एक्सपेल्ड आउट हो गया था, ये भी एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनल पोर और साइटोफाइज. Now some simple questions, frequently asked question we can say. What are the different modes of nutrition in living beings? कौन कौन से होते हैं basically living beings में? Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. What are the different modes of heterotrophic nutrition? I have told you parasitic, saprophytic, saprotrophic or holozoic. What is holozoic nutrition? Which organism exhibit holozoic nutrition? Holozoic nutrition is mode of nutrition that involves digestion, absorption, assimilation of solid and liquid material. Holozoic nutrition वो मोड है जिसमें इंजेशन भी होता है, मीन्स इनटेक ऑफ फूड भी होता है, डाइजेशन भी होता है, मीन्स फूड का डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, फूड को एब्जॉर्ब भी किया जाएगा तभी एनर्जी कंज्यूम करेंगे ना हम, जब प्रोड्यूस करेंगे ना हम. एंड एसिमिलेशन भी होता है फूड का, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड मटेरियल हो. अब ये कौन कौन शो करता है? अमीबा शो करता है. से दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एग्जिबिटेड बाय अमीबा दैट टेक्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो अमीबा ही शो करता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है. व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड होता है. क्यों? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. किसकी हेल्प से बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड द प्रोसेस, होल प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस.